Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, good noon, and good evening all over the globe. Today I am your host Meenataki. Welcome to my live show. I am here with a very special guest and with my favorite topic, which we will discuss with our guest right now. Achieving goals by using mind power. Now let me introduce my guest. His name is Dr. Rashad Rohvi. He is from Karachi. He has done PhD in clinical hypnosis and also done PhD in counseling psychology. He is also NLP master, psychological master trainer and motivational speaker and trainer. Please welcome my audience. जी थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड और माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद अरशद रूहवी और तकरीबन 18 सालों से कमोबेश माइंड साइंसेस की फील्ड में हैं हम और इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह 2 PhD किए और इसके अलावा जितने भी माइंड साइंसेस की फील्ड में सर्टिफिकेशन हैं वो सारी चीज़ें करने का मौका मिला किया उन चीज़ों को और अभी ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है बिकॉज लर्निंग नेवर एंड्स बिल्कुल सर। बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप स्पीकिंग सो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा सीखते रहना चाहिए और मैं अभी भी अपने आप को किफले मकसद समझता हूँ। बिल्कुल सर, आज जैसा कि हमारा टॉपिक है कि अच्छी गोल्स को अचीव करने के लिए हम कैसे अपने माइंड की पावर को यूज कर सकते हैं रिलेटेड टू एनएलपी। तो इसके बारे में प्लीज पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को गाइड करें, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे तक जाते हैं। जी बिल्कुल, जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है और जो मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल स्पीकर्स और ट्रेनर्स की अगर हम बात करें तो जिम रॉन का एक बहुत बड़ा नाम है, जिम रॉन। तो वो कोट करते हैं कि वो एक सेशन में मौजूद थे और जब उनके ट्रेनर क्लासरूम में आए तो उन्होंने कहा वेयर इज द लिस्ट ऑफ योर गोल। पूरी क्लास से पूछा वेयर इज द लिस्ट ऑफ योर गोल और सब लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और फिर उन्होंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना शुरू किया और बिल्कुल वो चीज़ ट्रू साबित होती है हमारी जिंदगी में। और मैं ये कहता हूँ कि लाइफ विदाउट गोल इज लाइफ विदाउट डायरेक्शन। ये भी घर से निकलें और ये सोचें कि हमें कहीं जाना है तो ना मालूम हम कहाँ जाएंगे, लेकिन जब आप सोच के निकलते हैं कि आपको लिबर्टी मार्केट जाना है या मीनार पाकिस्तान जाना है या XYZ किसी भी जगह पे जाना है तो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू रीच देयर। व्हाई? बिकॉज यू हैव योर डेस्टिनेशन इन योर माइंड। बिल्कुल इसी तरीके से जिंदगी के सफर पे आप निकले हुए हैं और अगर आपको नहीं पता कि अगले 6 महीने में आपने कहाँ पहुंचना है, अगले 1 साल में कहाँ पहुंचना है, अगले 10 सालों में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, तो फिर थ्रू आउट द लाइफ यू विल कीप वॉन्डरिंग एंड यू विल रीच नोवेयर। जैसे एक साहब ने पूछा, ट्रैवल कर रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये सड़क कहाँ जाती है। उन्होंने कहा ये सड़क कहीं नहीं जाती, मुसाफिर जाते हैं। तो हमें हमारी मंजिल का पता होना चाहिए, हमें कहाँ जाना है। तो माइंड साइंसेस में NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस है, टूल है, सेट ऑफ टूल है एंड वर्ल्ड पीक परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर्स, C लेवल एग्जीक्यूटिव इसको करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं और फिर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इसके जरिए आसानी से अपने गोल अचीव कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जहाँ हमें बहुत सारे टूल्स की जरूरत है वहाँ पे गोल्स का अचीव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और NLP के जरिए इसको और ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। माइंड पावर को इस्तेमाल करके माइंड पावर को इस्तेमाल करके अपने इस प्रोसेस को, गोल सेटिंग के और अचीवमेंट के प्रोसेस को और ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं सर। इसके लिए जो टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं वो हम सारी की सारी तो इस शॉर्ट से टाइम में कवर नहीं कर सकते, बट मैं अपनी ऑडियंस को इसकी
अहमियत के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं और डिप्रेशन में हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि हमारा मकसद ही कोई नहीं है ज़िंदगी में जीने का, तो उन लोगों के लिए इस एनएलपी के जो बेनिफिट्स हैं और जो इसकी इम्पोर्टेंस है, उस लिहाज से एक शॉर्ट सा इनके जो है ना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ ताकि इनको पता चले कि इसके ज़रिए हम अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है कि हम इस माइंड पावर को यूज़ करते हुए कैसे अपने गोल्स में आगे बढ़ सकते हैं? जी, देखें, माइंड पावर की अगर हम बात करें या सिंपली गोल अचीविंग की अगर हम बात करें कि अपने गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए आज मैं आपके ऑडियंस को और जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें एक सिंपल सा 4 स्टेप्स फार्मूला बताऊंगा। और अगर आप इस 4 स्टेप्स फार्मूले पे अमल करते हैं तो जिंदगी में आप हर चीज अचीव कर सकते हैं, नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और इसमें फिर जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं उसकी भी मैं बात करूंगा कि किस तरह से वो उन सपोर्टिंग चीजों को सीखने के बाद फिर फर्दर एक्सपीडाइट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो गोल अचीवमेंट फॉर्मूला में फर्स्ट स्टेप है, यू शुड नो व्हाट यू वांट। यू शुड नो व्हाट यू वांट। ठीक है, एनएलपी में भी जो हम एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, गोल अचीवमेंट फॉर्मूला, आउटकम फॉर्मूला, तो उसमें फर्स्ट थिंग इज क्लैरिटी होना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट यू वांट। आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। बहुत से लोग, क्योंकि देखें, दिस यूनिवर्स इज लाइक अ वेटर ऑल द टाइम एट योर सर्विस। जिस तरह से आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप भी गए और आपके साथ एक और शख्स भी दाखिल हुआ, आपने कुछ ऑर्डर किया, दूसरे शख्स ने भी ऑर्डर किया, अभी आपका वेटर थोड़ा आगे गया, आपने उसको बुलाया और कहा कि भाई ऐसा करो, ये चीज नहीं दूसरी चीज लेके आओ। तो वेटर कहता है ओके सर। अभी वो थोड़ा आगे गया था, आपने फिर उसको बुला लिया और आपने कहा भाई ऐसा करो, ये रहने तो ये लेके आओ। वेटर कहता है ओके सर। अभी आप अपने ऑर्डर को चेंज भी कर रहे हैं और बराबर टेबल पे बैठा हुआ शख्स, उसका ऑर्डर आया, उसने खाया, पैसे दिए और चला गया, एंड यू आर स्टिल वेटिंग। Why waiting? Because you are just changing your mind. You are not clear exactly what it is that you want. तो जिंदगी में यस, इस एग्जाम्पल से हमें दो चीजें मिलती हैं कि सबसे पहली चीज क्लैरिटी होना चाहिए और दूसरी चीज यू आर रेडी टू पे द प्राइस। दैट प्राइस could be in the shape of your time, your struggle, your money, your sacrifices that you do. It could be anything, but you must remain ready to pay the price for the goals that you want to achieve. So पहला जो स्टेप है वो है क्लैरिटी, यानी what exactly it is that you want, और दूसरा स्टेप है टेक मैसिव एक्शन, हर मुमकिन जद्दोजहद करना। आपको कल को ये पछतावा ना हो कि काश मैं एक कदम और आगे बढ़ जाता तो मेरा ये काम हो जाता, काश मैं उससे मिल लेता तो ये काम हो जाता, काश थोड़ी मेहनत कर लेता। हर मुमकिन जद्दोजहद करना। तो बेसिकली ये दो स्टेप्स हैं और ये दो स्टेप्स ही आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। फिर फर्दर जो दो स्टेप्स हैं वो इसके सप्लीमेंट के तौर पे आप यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सी दफा आपने देखा होगा कोई शख्स है वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए तो कोई एक टारगेट सेट करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है और बिल्कुल क्लियर होता है कि उसे ये बिजनेस शुरू करना है, इसमें कामयाबी चाहिए और वो मैसिव एक्शन भी लेता है, लेकिन कुछ अर्से बाद बंद कर देता है बिजनेस। बहुत से बिजनेस बिल्कुल बंद ऐसा होने की होता है। यही रीजन होती है कि जनाब बिजनेस शुरू किया और कुछ अर्से में बिजनेस बंद कर दिया, क्योंकि उनका फोकस इन दो चीजों पे ही होता है, क्या करना है, बिजनेस करना शुरू कर दिया, टेक मैसिव एक्शन लेते हैं और नहीं चलता बंद कर देते हैं। दो बीच के एलिमेंट मिसिंग है जो एनएलपी भी हमें बताता है और भी। नाउ दीज आर द पार्ट ऑफ गोल अचीवमेंट प्रोसेस। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज यू शुड नो व्हाट वर्क्स व्हाट नॉट। क्या स्टेप है, आपने नजर रखनी है कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, आपका बिल्कुल, कौन सा स्टेप काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, आपकी कौन सी एक्शंस काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे।
और नंबर 4 है चेंज दैट डजंट वर्क। मीन्स आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही उसको चेंज करें। हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज नहीं करते, अपनी डेस्टिनेशन को चेंज कर देते हैं। तो ये 4 स्टेप्स प्रोसेस है। पहले नंबर पे है आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो कि आपको क्या चीज चाहिए। उसके बाद आप मैसिव एक्शन लें। उसके बाद फिर आप नजर रखें क्या चीजें काम कर रही, क्या काम नहीं कर रही, और उसके बाद जो चीज काम नहीं कर रही उसको चेंज कर दें। क्योंकि बहुत सी दफा हम गलत डायरेक्शन में एक्शन ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक BMW का शोरूम खोलते हैं और उसका जो एड है वो आप एक छोटे लो क्लास अखबार में लगाना शुरू करते हैं और रोजाना इश्तेहार लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। आपको थोड़ा सा हाई प्रोफाइल न्यूज़पेपर का सहारा लेना चाहिए, ऐसी चीजों का सहारा लेना चाहिए जहां पे आपकी वो टारगेट ऑडियंस जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना होता है और उसके बाद फिर हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और फिर जो भी आपने गोल सेट किए उसके लिए आप मुख्तलिफ टूल्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे एक कोर्स सिल्वा सिल्वा मेथड वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस किया जाता है, लाखों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिल्वा प्लस के नाम से हम भी ये कोर्स करवाते हैं। सिल्वा मेथड सीखें, उसको अप्लाई करें। उसके जरिए क्या होता है बेसिकली, या माइंड पावर का कोई दूसरा कोर्स कर सकते हैं, जैसे SNP के नाम से हम करवाते हैं, सुपर माइंड प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली माइंड पावर को जब आप यूज करते हैं तो क्या होता है कि फिजिकल लेवल पे आप, यानी फिजिकल डोमेन पे आप कोशिश कर रहे होते हैं, सालों से कोशिश करते हैं, लेकिन चीजें नहीं होती, या मुश्किल से होती हैं, या देर से होती हैं। लेकिन जब आप अपने मेंटल डायनेमिक्स को यूज करते हैं, अपनी माइंड पावर, तो जो भी हम आज अभी इस वक्त अच्छा करेंगे वो मुस्तकबिल में हमें रिजल्ट देगा, फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा। आज आप किसी की जिंदगी में जाके कुछ अच्छाई कीजिए, किसी को अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट पहुंचाइए, अपनी जात से किसी की जिंदगी में आसानी पैदा फरमाइए। तो जब आप किसी की जिंदगी में आसानी पैदा करें, क्योंकि आपका मेन टॉपिक गोल्स के हवाले से था, तो बहुत सारी जी चीजें जी हैं सर। जो आप गोल्स के हवाले से कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आप ये करें, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, तो जैसे हम अपने एक गोल सेटिंग के वर्कशॉप में इस तरह का कार्ड देते हैं। तो बिल्कुल सर। बेसिकली ये कार्ड क्या है, ये कार्ड अगर आपके पास नहीं है, आप सिंपली कंप्यूटराइज अपनी गोल्स लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ये है कि अगले ओके। 1 साल में कौन से गोल अचीव करने हैं और लाइफ टाइम में कौन से गोल अचीव करने हैं। वो 5 या 10 जो भी है वो लिस्ट बना लें आप, और उसको प्लास्टिक कोडिंग करके आप अपनी पॉकेट में रखें। यानी इस 2022, जैसे अब ये साल खत्म हुआ 2022, 2022 में आपने कौन से 5 गोल्स अचीव करने, और लाइफ टाइम आपके 5 गोल्स कौन से हैं, जो कि आपका ड्रीम है, बिल्कुल। जो कि आपका पर्पस है। पहले वो लाइफ टाइम गोल्स लिखेंगे, उसके बाद उन्हीं को देखते हुए अगले 1 साल के आप 5 गोल्स लिखेंगे 2022 में कौन से अचीव करने हैं। उसको प्लास्टिक कोडिंग करके पॉकेट में रख लें, पर्स में रख लें, वॉलेट में रख लें, और 24 घंटे में रोजाना एक दफा वो कार्ड निकालें और उन्हें देखें और पढ़ें कि मैंने ये गोल अचीव करने हैं, मैंने 2022 में ये गोल अचीव करने हैं। बिलीव मी, जो पूरे साल में आपने 5 गोल अचीव करने होते हैं, वो 2, 3, 4, 5 महीने में विद इन 6 मंथ अचीव हो जाते हैं। क्योंकि जब आप बार बार वो कार्ड निकाल के देखेंगे, अपने गोल्स को पढ़ेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड, व्हाट यू फोकस ऑन कम्स इन योर लाइफ। जिस चीज को फोकस करेंगे वो आपकी जिंदगी में आएगा। सो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है कार्ड का, इसको अप्लाई करें और इसके जरिए मैं समझता हूँ आप अपनी गोल अचीव कर सकेंगे। बिल्कुल सर। सर, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों को ही आपने बताया कि इस कार्ड पे लिख लेना चाहिए। ठीक हो गया एग्जैक्टली, सर, बिल्कुल। बहुत ठीक है सर, ठीक हो गया सर। इसके साथ कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करें हमारी ऑडियंस को, बिकॉज कि आपकी जो विजडम है और आपका नॉलेज है माशाल्लाह से एक्सट्रीम है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काबिल एहतराम है। क्योंकि ये चीजें जो हैं, हम बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बट जो इस तरह नॉलेज मिलता है, जो इस तरह गाइडलाइन मिलती है, उसकी कोई इसके साथ जो है वो कंपैरिजन नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो फाइनल मैसेज मेरा यही है तमाम सुनने देखने वालों को
कि अपनी लर्निंग पे जरूर खर्च कीजिए। आज तक आप नेक से नीचे पे लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं। आज से नेक बिल्कुल। से ऊपर पे थोड़ा खर्च करने की कोशिश कीजिए, और वो खर्च नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि जो अपनी लर्निंग पे आप खर्च करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपको 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, हजारों गुना वापिस आपको लौट आती है। तो अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए, पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि अपने अंदर परसिस्टेंसी पैदा कीजिए, यानी मुस्तकिल मिजाजी, यानी नेवर गिव अप एटीट्यूड। कि जो भी आप गोल सेट करते हैं, पहले तो आप सोचें कि करना क्यों है, वाई। वाई आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप अपने वाई पे काम करते हैं, आपके पास बहुत सारी रीजंस होती है, फिर आप उसको शुरू करें और फिर उसको खत्म करें, एंड करके फिर आपने किसी दूसरी चीज की तरफ जाना है। अमूमी तौर पे ये होता है, आप एक गोल सेट करते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एक्साइटमेंट्स आ जाती हैं, और आपका वो गोल कहीं बिल्कुल। ओवर हो जाता है। इसीलिए ये कार्ड का फॉर्मूला बताया कि ये जेब में रहेगा, ये आपके उस गोल को ओझल नहीं होने देगा। और बिल्कुल। छोटे छोटे स्टेप लेते रहें, चाहे जितना भी बड़ा गोल हो, इतने छोटे छोटे चंक साइज बाइट्स में डिवाइड करें। इसको आप इस तरह से समझ लें, जैसे एक पराठा आप खाते हैं, वो पूरा एक साथ नहीं लेते, उसको छोटे छोटे चंक। मैं आप सब लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुरान पाक की तिलावत क्यों ना करें, और अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को मजबूत बनाएं। दुनिया में हर चीज पे कंप्रोमाइज कर दें, लेकिन इस चीज पे ना करें। अगर आपकी ये चीजें सेव हैं तो फिर आपने कुछ नहीं नुकसान किया। लेकिन अगर इन दो चीजों पे कंप्रोमाइज हो गया